नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। उत्तराखंड बीएड ब्रिज कोर्स प्राथमिक शिक्षक भर्ती पात्रता विवाद को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट में एक वाद चल रहा है। तो उस वाद से संबंधित बहुत सारे एविडेंसों की हमें आवश्यकता पड़ी थी और यहाँ पर कि बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, ये तमाम तरीके के दस्तावेजों की आवश्यकता हमें पड़ी थी और हमारी कुछ टीम मेंबर्सों ने अपना बहुत अथक प्रयास किया, 100% योगदान दिया। तो उसके बाद कुछ चीज़ें हमारे पास हाथ तो लगी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो अभी परफेक्ट नहीं। क्योंकि परफेक्ट इसलिए भी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको देख रहा हूँ कि जैसा कि हमें वो प्रशिक्षण क्यों करवाया गया था। 21 अगस्त का ये लेटर मेरे हाथ पे है। ये जो है कि पौड़ी गढ़वाल से समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है आरटीए एक्ट 2009 के मानकानुसार राज्य की सहायता प्राप्त प्राइवेट पब्लिक स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ये प्रशिक्षण जो है कि आपको अनिवार्य रूप से लेना है। ये बात इसमें स्पष्ट कर दिया। 31 मार्च 2019 तक वांछित प्रशिक्षण योग्यता डीएलएड प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गई है। ये सारी चीज़ें हैं कि 31 मार्च एवं प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत उपरोक्त अप्रशिक्षित शिक्षक निर्धारित प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त नहीं कराते हैं तो वे प्रारंभिक में शिक्षण कार्य हेतु अयोग्य हो जाएंगे एवं उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। दीक्षा मुक्ति प्राप्त शिक्षकों को अप्रशिक्षित ही समझा जाएगा। ये समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये एक लेटर हमारे पास है इसमें, लेकिन जो आवश्यक लेटर हमें मिला हुआ है, तो ये आवश्यक लेटर ये जो है कि इस लेटर की मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड नरूखोड़ा देहरादून का है। तो इसमें समस्त जिला अधिकारियों को लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने, विषय जो है कि विषय को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में बीएड प्रशिक्षण योग्यता के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को एनआईओएस के माध्यम से ब्रिज कोर्स पीडीपीईटी प्रशिक्षण कराए जाने के संबंध में इन सर्विस तो था, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखंड को संबोधित है। ये लेटर तो लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्र फाइल नंबर एनसीटी, ये जो भी है लिखा हुआ है 314/2017 यूएस करके। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर लिखे कि बीएड योग्यता के आधार पर नियुक्त किए गए शिक्षकों को पूर्व में विभाग द्वारा कराए गए विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण के संबंध में पत्र प्रस्तर 4 पर उल्लेखित किया गया है। देयर इज नो प्रोविजन इन द एनसीटी रेगुलेशन एनसीटी एक्ट फॉर ग्रांटिंग रिकॉग्निशन टू द टीचर एजुकेशन प्रोग्राम विद द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तदनुसार कार्रवाई किए जाने की, यानी कि ये जो है कि 6 महीने का प्रशिक्षण है। इसमें केवल थोड़ा सा ये लेटर मुझे डिफरेंट इसलिए लग रहा है, जो ये महत्वपूर्ण लेटर है इसमें कि केवल राजकीय के लिए ही संबोधित किया जा रहा है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। दूसरा है, ये भी हमारे पास जो है कि रीजनल देहरादून का है, पीडी प्रधानाचार्य समन्वयक को है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही। उसके बाद ये जो है एनआईओएस देहरादून का लेटर भी हमारे पास है, महत्वपूर्ण दस्तावेज। और इसमें एक चीज़ ये है कि ब्रिज कोर्स कार्यशाला हेतु शिक्षकों की उपस्थित पंजिका में न लगाते हुए कार्यमुक्त किया जाए, यानी कि इनको कार्यमुक्त किया जाने का भी आदेश यहाँ पर दिया गया है। उसके अलावा हमारे पास ये उत्तर प्रदेश राज्य एससीईआरटी का भी पत्र यहाँ पर उपलब्ध हो चुका है। इन सारी चीज़ों की बात मैं आपको कर रहा हूँ। और ये है हमारे पास ब्रिज कोर्स करने के संबंध में कौन कौन से सेंटर हैं, उसके बारे में भी हमें ये चीज़ें बताई गई हैं। कितने दिवसीय होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें तो दी गई हैं। लेकिन एक जो परफेक्ट चीज़ होती है कि वो परफेक्ट चीज़ का अभी भी अभाव मुझे
लग रहा है और समझने की भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि पंजीकृत ब्रिज कोर्स प्रशिक्षणार्थी के लिए जनपदों के अध्ययन केंद्रों में स्थापन किए गए उपभोग प्रमाण पत्र और डीएलएड के अंतर्गत टीएमए मार्क अपलोड करने के लिए, यानी कि जो टीएमए होता है, जो ट्रांसफ़र मार्क्स जो होता है, वो उसको करने की बात होती है। ठीक है, ये टीएमए, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी तो गई हैं। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो प्रमाण पत्र है, ये प्रमाण पत्र मेरे पास किस चीज़ का है, इस चीज़ के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है कि उत्तराखंड के अंतर्गत जिन जिन डिपार्टमेंटों को प्रशिक्षण कराने की जिम्मेदारी होती है, शिक्षकों के प्रशिक्षण कराने की जिम्मेदारी उन सभी संस्थानों ने प्रशिक्षण करवाया है। ये जो है कि आप देख रहे हैं, या डाइट जो है रुड़की हरिद्वार का, ये जो है कि मोहर है। ये इसलिए हमने करा रखा है कि यहाँ पर जो चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारे डॉक्यूमेंट तो हमारे पास उपलब्ध तो हो गए, लेकिन परफेक्टली जो चीज़ होना चाहिए कि यार ये सभी को इस तरीके से कराया गया, लेकिन वो उसमें जो उद्घोष है वो राजकीय का उद्घोष हो रखा है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। और दूसरी बात है कि हमारे पास अन्य सपोर्टिंग दस्तावेज भी हैं जिनमें ये कहा गया है और ये चीज़ें कहेगी कि जितने भी शिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित इंस्टीट्यूशन हैं राज्य के अंतर्गत, उन सभी के मतलब अप्रूव्ड, यानी कि उनको अनुमति दी गई है प्रशिक्षण के, उनके लिए अप्रूवल जो लेटर होते हैं अप्रूवल किया गया है, उनको जिम्मेदारी दी गई, वो सारे पत्र हमारे पास उपलब्ध हैं। लेकिन देखना ये है कि अगर क्या माननीय न्यायालय हमारी बात को समझता है, या जो है कि माननीय न्यायालय केवल राजकीय शिक्षकों को लेकर के एक अगला डिसीजन देता है। ये बहुत बड़ा चीज़ है, इस चीज़ को समझने की बात है कि मैं क्योंकि अपने वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप देखेंगे तो ये अब सीधा करके आपको देखा है, राज्य में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में बीएड प्रशिक्षण योग्यता के आधार पर नियुक्त शिक्षकों का एनआईओएस के माध्यम से ब्रिज कोर्स पीडीपीईटी प्रशिक्षण करवाए जाने का। जबकि हमारे पास लेटर कुछ अलग टाइप का है। वो सारी चीज़ें मैं आज नैनीताल जाऊंगा, नैनीताल से एडवोकेट से बात करके ये सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा और निरंतर प्रयास करूंगा कि ये क्या चीज़ें हैं और इसको समझाने की निरंतर कोशिश मैं करूंगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।